ईरान पे युद्ध विराम के बाद भी वार पे वार करी जा रहा है। ईरान कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, यानी कि ये संभावना है कि ईरान की ओर से हो सकता है कि इसे लेकर यानी कि परमाणु परीक्षण को लेकर कदम आगे बढ़ाए गए होंगे। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि देखिए ऐसी संभावना है और अगर ऐसा होता भी है तो 2 हफ्ते के भीतर में ईरान तैयार भी कर लेगा न्यूक्लियर बम। लेकिन अगर ऐसा होता है जय सोढी सर, तो वाकई में ये माना जाए कि आने वाले दिनों में परमाणु वार का भी खतरा अब बनता हुआ इस जंग में दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या स्थिति, अगर ईरान की ओर से मान लीजिए कि परमाणु हमला कर दिया जाता है, फिर क्या आगे संभावना आप देख रहे हैं, क्या स्थिति पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी? सुनीता जी, जिस दिन ईरान ने औपचारिक तौर पे परमाणु बम को हासिल कर लिया, ये मिडल ईस्ट में खासकर इजराइल के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि अब तक अगर ईरान को किसी चीज ने रोका है तो वो ये है कि अमेरिका और इजराइल दोनों के पास परमाणु बम है, ईरान के पास परमाणु बम नहीं है। लेकिन परमाणु बम एक बार ईरान के हाथ में आ गया, उसके बाद जो इजराइल का खौफ है मिडल ईस्ट में वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जिस तरह से ईरान ने अमेरिका और इजराइल को 40 दिन के युद्ध में शिकस्त दी और उसके बाद ईरान का जो एक इमेज थी, एक स्टैंडिंग थी मिडल ईस्ट में बहुत बढ़ गई और खाड़ी के कई देश ईरान के साथ दोस्ती की बात करने लग गए। और एक बार ये परमाणु बम आ गया तो पूरे मिडल ईस्ट इलाके का अगर कोई सरगना बादशाह होगा तो वो ईरान होगा। और एक बार ये परमाणु बम ईरान के हाथ आ गया, उसके बाद ईरान का जो अगला स्टेप होगा वो होगा फिलिस्तीन को आजाद देश के रूप में उभरने देना। तो ये ओवरऑल मिडल ईस्ट के लिए, इजराइल के लिए बड़े खतरे की बात होगी जिस दिन ईरान के पास परमाणु बम आ गया। लेकिन सर जरा ये समझाइए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है पूरी तरीके से हमले को लेकर अलग अलग देखिए बैठकें भी लगातार हो रही है, खुद वॉर रूम से डोनाल्ड ट्रंप तमाम चीजों को लेकर निगरानी बनाए हुए हैं, बैठकें लगातार अधिकारियों के साथ हो रही है। अब तो B-2 बॉम्बर की तैनाती कर दी गई है, F-22 की तैनाती वहां पर कर दी गई है। ऐसे में वाकई में अब किसी तरीके से कोई संभावना ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत को लेकर क्या देखने को मिल रही है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब ईरान को पूरी तरीके से हम खत्म करके रहेंगे। सुनीता जी, 18 जनवरी 1981 को अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता हुआ था जिसे अल्जियर अकॉर्ड के नाम से कहा जाता है। इस अल्जियर अकॉर्ड में अमेरिका ने ईरान को लिख के दिया था कि कभी भी वो ईरान पे सैनिक हमला नहीं करेगा। लेकिन 7 साल बाद 19 अप्रैल 1988 को अमेरिका ने ईरान पे ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस किया जिसमें 56 ईरानी सैनिक मारे गए, ईरान के 3 युद्धपोत को डुबाया गया और ईरानी वायुसेना के 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को गिरा दिया गया। उस दिन ईरान को एहसास हुआ कि वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका और इजराइल पूर्ण रूप से उसके ऊपर युद्ध करेंगे। और तब से ईरान ने अपनी सैनिक तैयारी शुरू की और उसके बाद 2 बारी और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, पिछले साल और इस साल। तो ईरान को पता है कि वो अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकता है, उसे अपनी सैनिक तैयारी रखनी होगी। बेशक वो आर्थिक और सैनिक तौर पे कमजोर हो, लेकिन उसके पास, ईरान के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है ज्योग्राफी, यानी भूगोल पूरी तरह से ईरान के फेवर में है। पुनीता जी, अब अमेरिकी सेना में हर अफसर के लिए 2 किताबें पढ़नी अनिवार्य हैं, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी और पावर ऑफ ज्योग्राफी, जो टिम मार्शल ने लिखी है। और इसीलिए आज तक किसी भी अमेरिकी सेना अध्यक्ष ने अपने राष्ट्रपति को एडवाइस नहीं दी है ईरान पे हमला करने के लिए, क्योंकि ईरान के साथ पूरी तरह उसकी ज्योग्राफी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मिलिट्री मुखिया जनरल डैन केन की बात नहीं मानी और ये युद्ध कर दिया और उसका हम नतीजा देख रहे हैं किस तरह से अमेरिका को और इजराइल को शिकस्त मिली है। तो जहां तक ईरान की बात है, ईरान पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका को ही पहल करनी होगी युद्ध खत्म करने के लिए। ईरान बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसे पता है अगर उसे अमेरिका ने हरा दिया तो ईरान में पूरा बदलाव आ जाएगा, पूरी सत्ता परिवर्तन हो जाएगी और अमेरिका का दोबारा ईरान पे कंट्रोल हो जाएगा, स्पेशली तेल के ऊपर। और यही तेल का जो कंट्रोल था, मेन रीजन था जब 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। तो ईरान किसी भी हालत में अमेरिका का नियंत्रण अपने देश पे नहीं होने देगा, इसलिए ईरान इस जंग के लिए दोबारा पूरी तरह से तैयार है। लेकिन क्या अभी अभी उस स्थिति में ईरान है कि अमेरिका का अब भी वो सामना कर पाएगा? क्योंकि देखिए अमेरिका के पास जो हथियार हैं, क्या उसके मुकाबले ईरान सक्षम है कि मुंह तोड़ जवाब अब भी ईरान अमेरिका को दे सकता है? सुनीता जी, पिछले 40 साल में अमेरिका ने जिस जिस देश पे हमला किया है, जिनकी सेना में थोड़ा भी दम है, वहां पे अमेरिका हारी है। चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वियतनाम हो।
अमेरिका सिर्फ वो छोटे मोटे देशों के ऊपर जीतती है जिनकी सेना ना के बराबर है, जैसे लिबिया हो गया या जैसे वेनेजुएला हो गया। जैसे मैंने पहले